पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, कहा जा रहा है निरंजनी अखाड़ा अब ज्यादा मजबूत हो गया है दल बदल की वजह से, और साथ ही साथ कहा जा रहा है दो गुटों में बंटा हुआ अब अखाड़ा परिषद दिख रहा है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, अगले साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है और जो अखाड़ा परिषद है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संतों और सरकार के बीच में समन्वय बनाने को लेकर। कुंभ मेले के आयोजन के दौरान ये संस्था काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लेकिन ये कुंभ मेला किस साधु संतों की किस संस्था के किस नेतृत्व में होगा, किस गुट के नेतृत्व में होगा, या सभी 13 अखाड़े एक हो जाएंगे, ये अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 2021 में जो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था, मेले के संपन्न होने के बाद जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महेंद्र नरेंद्र गिरी, उनकी मृत्यु होने के बाद में ये अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो गया था। और तब से अब तक 3 साल का समय हो गया है। तब से अब तक लगातार जो है ये इसी स्थिति में चलता आ रहा है। दो गुट इस अखाड़ा परिषद के बने हुए हैं, जिसका नेतृत्व दोनों ही जो अध्यक्ष हैं उन दोनों का नाम रविंद्र पुरी है, जो कि एक महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं और दूसरे निरंजनी अखाड़े के सचिव है। दोनों ही गुटों के पास अभी तक 7 और 6 अखाड़ों का समर्थन था, जिसमें से एक गुट के पास में बैरागी अखाड़ों का समर्थन नहीं था, जबकि महानिर्वाणी गुट के पास में बैरागी अखाड़ों का भी समर्थन था। लेकिन हाल ही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें बड़ा उदासीन अखाड़ा जो कि महानिर्वाणी गुट के साथ था अभी तक, उन्होंने अपना समर्थन निरंजनी अखाड़ा गुट को दे दिया है। यानी कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव है रविंद्र पुरी, उनके गुट को दे दिया है। तो उसके बाद अब उनकी संख्या बल के अनुसार अगर देखें तो वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और फिलहाल रविंद्र पुरी 9 अखाड़ों के समर्थन अपने साथ होने की बात कह रहे हैं। और न सिर्फ अखाड़ों का समर्थन होने की बात कह रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक जो मीटिंग भी बुलाई जाएगी, प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाई जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो सही 13 अखाड़े हैं, जब चुनाव हो जाते हैं, जब अध्यक्ष पद का चयन हो जाता है, उसके बाद सभी अखाड़े और सभी साधु संत एक हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से ये स्थिति होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या संतों के बीच की राड़ है, पद और वर्चस्व को लेकर जो ये राड़ चल रही है, ये भी समाप्त होगी या नहीं होगी? क्या प्रयागराज कुंभ से पहले जो सभी संत है वो खुद एकमत हो जाएंगे, या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा? ये एक बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित शुक्ला।